नमस्कार, मैं हूं पम्मी। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों के ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों। बिहार सरकार का बड़ा फैसला, पटना समेत 11 शहरों में जमीन खरीद बिक्री से हटी रोक, भूमि मालिकों को मिली बड़ी राहत। स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा ऐलान, घटना प्रभावित क्षेत्रों में खुलेंगे नए ट्रामा सेंटर, मरीजों को मिलेगी तुरंत मदद। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान, बिहार के लाखों परिवारों को मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ, किसानों की आय बढ़ाने और महिला को सशक्त बनाने पर दिया जोर। बिहार में निजी स्कूलों के लिए नए सख्त नियम लागू, खेल मैदान और पर्याप्त जमीन को बिना नहीं मिलेगी मान्यता, वन और लैब के बिना नहीं मिलेगी मंजूरी। 154 रन के विस्फोटक पारी के बाद शुभमन गिल ने खोला राज, कहा शुरुआत को बड़े स्कोर बदलना चाहता था, भारत ने 170 रन से जीत लिया मैच। बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 11 शहरों में जमीन लेन देन पर खत्म हुई सरकारी रोक। बिहार सरकार ने पटना समेत 11 शहरों के लिए प्रस्तावित ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप योजना के क्षेत्र की जमीन खरीद बिक्री पर लगी रोक हटा दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। अब इन क्षेत्रों में भूमि मालिक अपनी जमीन बिहार राजस्व बोर्ड को बेच सकेंगे। यह प्रक्रिया राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की बिहार रैयती भूमि क्रय नीति 2026 के तहत होगी। साथ ही राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद द्वारा स्वीकृत निवेश परियोजनाओं के लिए भी जमीन खरीद बिक्री की अनुमति दे दी गई है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से भू स्वामित्व तत्काल वित्तीय जरूरत पूरी होगी और आवासीय व औद्योगिक परियोजनाओं के लिए भूमि उपलब्ध कराने में आसानी होगी। बिहार में बढ़ेंगे ट्रामा सेंटर, हर टोल पर मिलेगी एम्बुलेंस सुविधा। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने घोषणा की है कि राज्य में ट्रामा सेंटरों की संख्या बढ़ाई जाएगी और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में नए ट्रामा सेंटर स्थापित किए जाएंगे। वर्तमान में 9 ट्रामा सेंटर परियोजना पर तेजी से काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि हर टोल प्लाजा पर एम्बुलेंस की उपलब्धि सुनिश्चित की जाएगी ताकि सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को तुरंत नजदीकी ट्रामा सेंटर पहुंचाया जा सके। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के साथ दुर्व्यवहार की शिकायतों पर सख्त रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा कि मरीजों के हितों से कोई समझौता नहीं होगा। जरूरत पड़ने पर वे स्वयं अस्पतालों को औचक निरीक्षण भी करेंगे। जदयू कार्यालय में आयोजित जन सुनवाई कार्यक्रम में उन्होंने यह भी बताया कि पीएमसीएच में 7 संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए अब 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध रहेगी। बिहार में केस अनुसंधान रिपोर्ट अब होगी ऑनलाइन उपलब्ध। बिहार पुलिस अब ऑनलाइन अनुसंधान रिपोर्ट को ऑनलाइन करने जा रही है, जिसमें पारदर्शिता बढ़ेगी। पीड़ित अपने केस की जांच रिपोर्ट अब ऑनलाइन देख सकेंगे और जरूरत पड़ने पर आपत्ति या नए तथ्य दर्ज कर सकते हैं। पर्यवेक्षण अधिकारी भी जांच की प्रगति पर नजर रख पाएंगे। पटना में 2023-25 के 10,000 से अधिक लंबित मामलों की रिपोर्ट पहले चरण में पोर्टल पर अपलोड की जा रही है। इसके लिए तकनीकी सहायक और पुलिस कर्मियों की जिम्मेदारी दी गई है। पहले केवल एफआईआर ऑनलाइन होती थी, अब जांच रिपोर्ट भी शामिल होंगी। अगले 4 से 5 महीने में भी सभी थानों की रिपोर्ट ऑनलाइन उपलब्ध होगी, जिससे प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी बनेगी और निगरानी आसानी होगी। बिहार में 6 अंचलों के पासपोर्ट केंद्र शनिवार को रहेंगे खुले। बिहार के 6 जिलों बेतिया, फॉरबिसगंज, गया, मोतिहारी, गोपालगंज और सिवान के पासपोर्ट सेवा केंद्र इस शनिवार यानी कि 20 जून को खुले रहेंगे। क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय पटना की पहल के तहत यह व्यवस्था उन जिलों के लिए की जा रही है जहां आवेदकों की संख्या अधिक और अपॉइंटमेंट के लिए लंबा वेटिंग पीरियड रहता है। इससे आवेदकों को दस्तावेज सत्यापन और अन्य प्रक्रियाओं के लिए अतिरिक्त तिथि मिल सकती है। हर महीने एक शनिवार को चयनित जिले के पासपोर्ट सेवा केंद्र खोले जाते हैं ताकि लंबित आवेदनों का निपटारा तेजी से हो सके और लोगों को सुविधा मिले। इससे पहले भी 18 अप्रैल और 16 मई को इन केंद्रों को विशेष रूप से खोला गया था। इस पहल से पासपोर्ट सेवाओं की प्रक्रिया और अधिक सरल और तेज होने की उम्मीद है। बिहार सरकार का बड़ा तोहफा, सिंधु दर्शन पर यात्रा पर मिलेगा अनुदान। बिहार सरकार ने धार्मिक, हवाई और ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 3 नई योजनाओं को मंजूरी दी है। सिंधु दर्शन तीर्थ यात्रा वित्तीय सहायता योजना 2026 के तहत लद्दाख स्थित सिंधु नदी के दर्शन करने वाले बिहार के श्रद्धालुओं को यात्रा खर्च का 50% या अधिकतम 20,000 रुपए तक अनुदान मिलेगा। मुख्यमंत्री बिहार हेलो टूरिज्म एवं एयर टूरिज्म सेवा योजना 2026 के तहत राजगीर, कैमूर एवं वाल्मीकि नगर के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं शुरू होंगी, जबकि पटना में सप्ताहांत पर हेलीकॉप्टर ज्वायर राइड भी उपलब्ध होगी। वही मुख्यमंत्री होम स्टे प्रोत्साहन योजना 2026 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में होम स्टे विकसित करने पर संचालकों को अधिकतम से लगभग 10 लाख रुपए तथा महिला और युवा उद्यमों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। बिहार के 60 लाख परिवारों को मिलेगा पीएम आवास का लाभ। बिहार में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना 2.0 के तहत 60 लाख पात्र परिवारों को आवास का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक में बताया गया कि राज्य में चिन्हित 1.04 करोड़ परिवारों में जांच के बाद 60 लाख परिवार योजना के योग्य पाए गए हैं। बैठक में किसानों की आय बढ़ाने, ग्रामीण विकास और केंद्र राज्य योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा भी हुई। मुख्यमंत्री ने केंद्र द्वारा लंबित राशि जारी करने पर आभार जताया। जीविका दीदियों को लखपति बनाने के अभियान, सरस मेले के आयोजन और ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर भी जोर दिया गया। साथ ही बक्सर में टमाटर तथा लखीसराय में प्याज के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। विक्रमशिला सेतु पर फिर शुरू होगी पिंक बस की सुविधा। विक्रमशिला सेतु पर बेली रोड ब्रिज बनाने के बाद बंद हुई पिंक बस सेवा जल्द फिर से शुरू हो सकती है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने भागलपुर नौगछिया रूट पर महिलाओं और छात्राओं के लिए 22 जून से सेवा बहाल करने की तैयारी शुरू कर दी है। बड़ी बसों पर रोक लगने से रोजाना यात्रा करने वाली महिलाओं को काफी परेशानी हो रही थी। निगम ने जिला प्रशासन से अनुमति लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार पिंक बस का वजन बेली ब्रिज की निर्धारित सीमा के भीतर है, इसलिए इसके संचालन में तकनीकी दिक्कत नहीं होगी। पिछले दिनों में कई महिलाओं ने सेवा बहाल करने की मांग भी की थी। सेवा शुरू होने पर हजारों महिलाओं की यात्रियों को सुरक्षित, सस्ती और सुविधाजनक यात्रा का लाभ मिलेगा। खेल मैदान और जमीन बिना नहीं मिलेगी स्कूल मान्यता। बिहार में निजी और गैर सरकारी स्कूलों की मान्यता के नियम 2026 के सख्त कर दिए गए हैं। नई नियमावली के तहत माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों को समयबद्धता पाने के लिए खेल मैदान, पर्याप्त भूमि, भवन, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी और सुरक्षा मानकों का पूरा करना अनिवार्य होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए 6000 वर्ग फीट मीटर तथा 2000 वर्ग मीटर खेल मैदान जरूरी है। स्कूल की जमीन स्वामित्व वाली या कम से कम 30 वर्ष की वैध लीज पर होनी चाहिए। समयबद्धता के लिए 15,000 रुपए निरीक्षण शुल्क देना होगा। प्रारंभिक मान्यता केवल 5 वर्षों के लिए मिलेगी। नियमों का उल्लंघन, फर्जी नामांकन या वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर स्कूल की मान्यता निलंबित या रद्द की जा सकती है। बांका में बनेगा बिहार का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट। बिहार के पहले न्यूक्लियर पावर प्लांट के निर्माण की दिशा में बड़ी प्रगति हुई है। बांका जिले के भीतिया गांव में बनने वाले इस प्लांट के जिले हर जल संसाधन विभाग में आवश्यक पानी उपलब्धता कराने की मंजूरी दे दी है। प्लांट को बलुआ जलाशय से हर साल लगभग 8 करोड़ घन मीटर पानी मिलेगा, जबकि जरूरत पड़ने पर गंगा का पानी भी जलाशय तक लाया जाएगा। एनटीपीसी यहाँ 700 मेगावाट की 2 इकाइयों का निर्माण करेगी। विभाग ने एनओसी जारी करते हुए कई शर्तें भी तय की है, जिनका पालन अनिवार्य होगा। प्रस्ताव को मंजूरी के लिए ऑटोमेटिक एनर्जी कॉर्पोरेशन को भेजा गया है। अगले 6 महीनों में डीपीआर तैयार होने की उम्मीद है, जबकि नवंबर में शिलान्यास संभव है। परियोजना से बिहार में विकास और रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे। भूमि अधिग्रहण कार्यों की समीक्षा करेंगे सभी प्रमंडलीय आयुक्त। राज्य में विकासात्मक परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य की प्रगति की समीक्षा राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। बैठक में विभिन्न जिलों में चल रही परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण, लंबित मामले और मुआवजा भुगतान की स्थिति का आकलन किया गया। मंत्री ने सभी मंडलीय आयुक्त को अपने अपने क्षेत्रों में भू अर्जन कार्यों की नियमित समीक्षा करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि भूमि उपलब्धता से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर दूर किया जाए, ताकि विकास परियोजनाएं समय पर पूरी हो सके। साथ ही जिला भू अर्जन पद अधिकारियों को परियोजना की सूची और अद्यतन स्थिति कार्यालय में प्रदर्शित करने का निर्देश दिया गया, जिससे कार्य में पारदर्शिता और गति आए। बिहार के किसानों को मिला 246 करोड़ का बड़ा तोहफा। बिहार में कृषि आधुनिकीकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 246 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इससे 267 फार्म मशीनरी, 480 किसान ड्रोन और 200 कस्टम हायरिंग केंद्र स्थापित होंगे। किसान को कृषि यंत्रों की खरीद पर 40 से 80% तक अनुदान मिलेगा। प्राकृतिक और जैविक खेती के लिए 65 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को भी स्वीकृति दी गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि बिहार में लीची, मखाना और मशरूम उत्पादन में देश में अग्रणी है। मखाना क्षेत्र के विकास के लिए 476 करोड़ रुपए का विशेष योजना और मखाना बोर्ड को मंजूरी दी गई है। राज्य में भंडारण, गोदाम, दाल मिल, तेल प्रसंस्करण इकाइयां और अन्य कृषि अवसंरचना पर भी विकसित की जाएगी। बिहार में आस्था का नया केंद्र बनी अर्धनारीश्वर प्रतिमा। पटना के गौरीचक स्थित चंडासी गांव में 143 फीट ऊंची अर्धनारीश्वर प्रतिमा श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। 11 करोड़ रुपए की लागत से बने इस धार्मिक परिसर में 25 जून तक 108 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। महायज्ञ की शुरुआत अघीन स्थापना, चंडी पाठ और रुद्रा पाठ के साथ हुई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं। 26 जून को विधि विधान से प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इससे पहले भाव शोभा यात्रा और कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया। परिसर में भगवान गणेश और कार्तिकेय की प्रतिमाएं पहले से स्थापित की गई है। करीब 15 बीघे क्षेत्र में फैले आयोजन स्थल पर मेले जैसा माहौल है, जहां झूले और मीना बाजार भी आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। गया में शराब तस्करों पर बड़ा प्रहार, 40 लाख की खेप जब्त। ठीक,
गया में शराब तस्करों पर बड़ा प्रहार, 40 लाख की खेप जब्त। गया जिले के आमस थाना क्षेत्र में पुलिस ने शराबबंदी कानून के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर से 3087 लीटर शराब विदेशी जब्त की। गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए वाहन जांच अभियान में पुलिस ने संदिग्ध कंटेनर की रोककर तलाशी ली, जिसमें 349 कंटेनर शराब मिली। बरामद शराब की अनुमानित कीमत लगभग 30 से 40 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने कंटेनर चालक राजस्थान निवासी नरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के जरिए तस्करी नेटवर्क, सप्लाई चेन और मुख्य सरगनाओं की पहचान की जा रही है। मामले में उत्पाद एवं मद्य निषेध अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। लालू राबड़ी सुरक्षा विवाद पर बिहार पुलिस का बड़ा खुलासा। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा को लेकर उठे विवाद पर बिहार पुलिस ने स्पष्ट किया है कि उनकी सुरक्षा में कोई कटौती नहीं की गई है। राजद ने आरोप के जवाब में पुलिस ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्रियों को अंगरक्षक, स्कॉट गार्ड, पायलट वाहन और बुलेट प्रूफ कार सहित सभी निर्धारित सुरक्षा सुविधाएं दी जा रही है। विशेष शाखे के सादे कपड़ों में तैनात कर्मियों की निगरानी भी जारी है। विवाद में शुरुआत में दब हुई जब राजद में सुरक्षा में कटौती का आरोप लगा और इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताया। राबड़ी देवी को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिला, जिससे लेकर राजनीतिक तनाव बढ़ा। मामला अब बिहार की राजनीति में गर्म है। शुभमन गिल ने दिया बड़ा बयान। शुभमन गिल ने अफगानिस्तान के खिलाफ लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेले गए दूसरे वनडे में 154 रनों की शानदार पारी खेली। गर्मी के कारण उन्हें मैच में दौरान क्रैम्प्स भी हुए, फिर भी उन्होंने लगभग 40 से 45 ओवर तक बल्लेबाजी की। भारत ने 402 रन बनाकर 170 रनों से मैच जीत लिया और सीरीज अपने नाम कर ली। गिल का कहना है कि उनका लक्ष्य 40 से 50 ओवर तक बल्लेबाजी करना, मैच खत्म करना और शुरुआती को बड़े स्क्वाड में बदलना है। उन्होंने दोहरे शतक की कोशिश भी बात को स्वीकार की। उन्होंने टीम के गेंदबाजों और डेब्यू कर रहे खिलाड़ियों के प्रदर्शन की भी सराहना की है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब आप लोगों से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिए हैं उनके नाम है सुनील कुमार, संजीव कुमार, कौशलेंद्र कुमार सिन्हा, गीता देवी, लक्ष्मी मेहता, जितेंद्र ठाकुर, राजकिशोर महतो, मनोज दास, दीपक कुमार, रंजीत मिश्रा, नागेंद्र कुमार, राजकुमार, बारूद पटेल, प्रकाश कुमार, विजेश कुमार, अर्जुन राम, सनोज कुमार, विदे उनसा, अनवर खान, प्रशांत सिंह और राजेश कुमार सिंह। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल कर आज का सवाल है बिहार का कौन सा जिला सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हो तो लाइक और फॉलो जरूर करें।